ऐसा गलत काम कराकर भी जो समाज के महापुरुषों को एक विशेष जाति में बांटकर अपनी वोटों को दिला लूँ और सत्ता में दोबारा से सत्ताहीन हो जाऊंगा। तो ऐसे मिनिस्टर को मैं तो ये चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ पूरी भाजपा से, 95% राजपूतों ने वोट भाजपा को दी है, लेकिन ये जो मंत्री है, ये जो हरकतें कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। पहले इसने खुद अपने हल्के के अंदर एक मूर्ति हमारे क्षत्रिय सम्राट मीर भोज जी की लगाई और उसके समक्ष, उसके सामने जबरदस्ती गुज्जर लिखवा दिया और गुज्जर लिखवा के अपना पावर का प्रयोग करके पुलिस बल वहां तैनात कर दी, चौकी राखी 6 महीने लगा के। अगर आप सही हो तो वहां पुलिस को क्यों उठाते हो? अगर आप सही हो तो आप अपने जो हमारे भी समाज के नेता हैं, आपस में बैठ के आप इस बात को क्यों नहीं सुलझाते? तो ये नेता जो भाजपा के नेता हैं, कंवरपाल गुर्जर जी, लीला राम जी और जो कैथल जिला के जिलाध्यक्ष जी, ये गुमराह कर रहे हैं समाज को। हमारी पूरी चेतावनी है, एक छोटे से मैसेज पे आज हमने उत्तरी हरियाणा के 7 जिलों के लोग यहाँ बुलाए थे। 7 जिलों से लोग हमारे यहाँ आए, जो हमारे प्रमुख लोग थे, हमारे बच्चे नौजवान बुलाए। अब हमने यहाँ बैठकर फैसला लिया है कि कैथल के अंदर जो मूर्ति लगी है क्षत्रिय सम्राट मीर भोज जी की, उसके सामने भी गुज्जर सम्राट लिखकर उसका अनावरण करने हैं। पहले इन्होंने डेट रखी 17, अब इन्होंने डेट रख दी उसकी 20। तो यहाँ पूरे समाज ने, आज सभी जिलों से लोग आए, सभी ने फैसला लिया है कि आज हम डीसी साहब को एक बार प्रशासन को सूचना देंगे। अगर हमारी बात को सुना जाता है, हमारी बात को किसी अंजाम पे पहुंचाया जाता है, तो हम इस बात को सरकार के प्रदर्शन को नहीं करेंगे। अगर आज डीसी साहब ने हमारी बात नहीं सुनी तो 19 तारीख को पूरे हरियाणा से नहीं, उत्तर प्रदेश के हमारे भाई यहाँ पर आए हुए हैं, पंजाब के हमारे भाई यहाँ हैं, पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरा आह्वान करेंगे कि 19 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में कैथल में आए और जो हमारे पूरे समाज के होते हैं। लेकिन इन गंदे आदमियों की वजह से हमें भी ये शब्द पूरे पिछले 2 साल से हमारे मुंह में, हमारी अंतरात्मा में, हमारे दिमाग में हम ही डल गए हैं। क्योंकि कोई भी योद्धा छोटा नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता। मैं अभी मीडिया के साथी खड़े हैं, आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, अम्बेडकर जी हैं, क्या अम्बेडकर जी के आगे कभी हरिजनों भाई ने ऐसा आवाज उठाई किसके आगे हरिजन लिखो? या मैं तथ्य पे नहीं जाता, मैं मानता हूँ भी चलो तथ्य को नजरअंदाज कर दो आप, लेकिन ऐसा कहां पर लिखा है कि महापुरुषों के आगे उनकी जाति लिखी जाएगी? और अगर आप तथ्य पे जाते हैं, कोई कमेटी भाजपा सरकार बैठी है सेंटर में भी और यहाँ भी, अगर कोई ऐसी कमेटी भाजपा बनाती है तो उस कमेटी के अंदर जाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं होने देते? ये इसलिए नहीं होने देते ये लोग क्योंकि ये जबरदस्ती, इनको पीड़ा थी। आज जो सबद क्षत्रिय समाज इन्होंने बलिदान दिया, इस देश को यानी भारत को एक अच्छा भारत बनाने का सपना वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने देखा। सबसे पहले मुगलों से लड़े, तो ये क्षत्रिय नेता थे, इन्होंने पूरे समाज की लड़ाई लड़ी। और ये जो आज शब्द मैं बोलूंगा, जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं, ये एक चोर हैं, ये पहले भी चुराते थे और आज भी चुरा रहे हैं। तो इन चोरों को क्या दिक्कत है? इन चोरों को ये दिक्कत है कि हम एक नाम बड़ा करें अपना। हम वीर भोज जी का चित्र आपने देखा होगा, कोई भी वीर योद्धा है उसका चित्र ज्यादातर घोड़े पे मिल जाता है। जैसे क्षत्रिय समाज की बात करें, महाराणा प्रताप जी की बात करें, पृथ्वीराज चौहान जी की बात करें, अब ये क्या करते हैं, उसको भी बदल रहे हैं। ये खड़ा चित्र जो स्टैचू लगाते हैं वो खड़ा लगाते हैं, किस लिए? क्योंकि इन्हें चोरी करना है, ये चोरी करेंगे और क्षत्रिय समाज के साथ ये खिलवाड़ क्षत्रिय समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। 19 तारीख को लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे और सरकार की चूड़े हिलाएंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार 95% वोट नहीं, अगर असली क्षत्रिय इस बार अपने निर्णय पे आ गया तो भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा और ये भी फैसला लेगा कि कौन सी सरकार के साथ लगना है। इस बार हराने के लिए वोट नहीं, दूसरी पार्टी अगर जो हमारे साथ होगी उसको जिताने के लिए वोट, ना कि किसी प्रकार से करें। मैं 19 तारीख को कैथल के अंदर मीर भोज जी की मूर्ति के अंदर हम बैठेंगे, परमानेंट प्रदर्शन कर। प्रताप राणा है, मेरा गाँव है, जिला कैथल है। जो एक समाज द्वारा क्षत्रिय सम्राट मीर भोज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसको देखते हुए आज क्षत्रिय समाज के युवा साथियों ने एक छोटे से मैसेज पे कैथल जिला के हनुमान वाटिका में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ फैसला लिया गया है
यहाँ आज इस युवाओं के माध्यम से हम डीसी को ज्ञापन देंगे और डीसी को कल 17 तारीख और 18 तारीख शाम तक का टाइम देंगे। अगर उस मूर्ति के आगे से गुज्जर शब्द हटवा दिया तो ठीक है, अगर नहीं उठवाया तो 19 तारीख का पूरे क्षत्रिय समाज हरियाणा प्रदेश का कैथल जिला की तरफ से आह्वान है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैथल में सीधा जो मूर्ति लगी है वहां पहुंचो। और जो यहाँ नेता है इनके मानने उनसे अपनी पर्सनली रिक्वेस्ट समाज की तरफ से की है, उन्होंने हमको विश्वास भी दिलाया है, लेकिन वो फिर भी छल कपट कर रहे हैं। ये मैं अपने जिला कैथल के जैसे हमारे एक गांव पड़ला पड़ता है, कैथल के अंदर शहर के अंदर भी हमारी 500 वोट है, लेकिन लीलाराम को ये नहीं पता वो कुल 1200 वोटों से जीता था। अगर इस इतिहास के साथ ऐसा ही चला, लेकिन जो हमारी 1500-2000 वोट है ये लीलाराम गुज्जर को साफ कराने का काम करेगी, ये मैं अपने क्षत्रिय समाज की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं करी, पूरे हरियाणा प्रदेश में चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, जो 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, ये आगे 1% भी नहीं जाने देंगे। क्षत्रिय समाज के युवाओं ने एक बस तैयार कर रखी है पूरे हरियाणा के में फिरने के लिए, घूमने के लिए। हम घूम घूम के यही संदेश देंगे, हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ कर हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा और आरएसएस द्वारा करवाई जा रही है। सरकार क्या सोचती है, क्योंकि जब से 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है देश और प्रदेश के अंदर, तभी से ये जो इतिहास चोर लोग हैं सक्रिय हुए हैं। इन्होंने तभी से इतिहास चुराने का और हमारे महापुरुषों की मूर्तियां अवैध तरीके से लगाने का काम किया है। सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ की सरकार इस बात में को बिल्कुल भी हल्के में न ले कि राजपूत काली कैथल के अंदर है या करनाल अम्बाड़ा या हरियाणा के अंदर है। राजस्थान के अंदर भी राजपूत है, जहां से इनका मुख्यमंत्री बढ़ता है। उत्तराखंड के अंदर भी राजपूत है, हिमाचल के अंदर भी, तमिलनाडु, साउथ में भी, हर जगह से राजपूत यहाँ 19 तारीख को पहुंचने का काम करेगा। ऐसा नहीं है, लाखों क्षत्रिय कैथल के अंदर बैठेंगे, क्योंकि लड़ाई हमारे इतिहास की, हमारे पूर्वजों की है। भाई साहब, अगर हमारे पास इतिहास ना होता, अगर हमारे पूर्वजों ने बलिदान ना दिया होता, तो हम भी आज दूसरी जाति बिरादरियों की तरह आरक्षण की मलाई चाटते होते। ठीक है, हमने बलिदान दिया है, इसलिए हमारी कौम मार्शल कौम में आती है। अब उस जाति के लिए मेरा एक मैसेज है, मेरा कोई द्वेष नहीं है, पर्सनली तौर पे पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपने आप को राजा महाराजे बताते हो, आपके पूर्वज राजा महाराजे रहे हैं, तो आप लोगों को क्षत्रिय की जगह, जनरल कैटेगरी की जगह ओबीसी कैटेगरी में क्यों डाला गया? दूसरी बात, अगर आपकी लड़ाकू कौम थी, अगर आपके राजा महाराजे लड़ने वाले थे, आप लोगों ने इतिहास बनाया, तो आप लोगों की रेजिमेंट का है आज देश के अंदर राजपूत रेजिमेंट है। तीसरा सवाल है मेरा, अगर आप लोगों के राजा महाराजा थे, आप लोग रजवाड़े थे, आपके रियासत थे, जैसे हमारे बीकानेर के अंदर राजपूतों के किले हैं, जैसे हमारे राजस्थान के जोधपुर के अंदर किले हैं, एमपी के अंदर किले हैं, तो आप लोग एक हिसार के गुजरी महल को छोड़कर कहीं भी किसी प्रकार का कोई किला दिखा दीजिए। अगर आपके राजा महाराजे थे, अगर आपके महापुरुष थे, तो पिछले 10 साल में या 8 साल में जब से बीजेपी आई, तब से क्यों याद आया आप लोगों को कि हमारा भी इतिहास, हमारा भी राज्य? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये लीला गुज्जर हो कैथल से, चाहे कंवरपाल गुज्जर हो यमुनानगर से, चाहे देश हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश से, राजपूत समाज अब की बार आर पार के मूड में है। जो समाज के इतिहास को चुराने से रोकेगा नहीं सरकार, हमारा साथ नहीं देगी। अगर सरकार किसी तरह से हमारा सपोर्ट नहीं करेगी, तो राजपूत सरकार वर्सेस बीजेपी, किसी भी गांव में बीजेपी नेता को हम घुसने नहीं देंगे। हमारा हल है ना पूरे समाज से। हमारा आने का उद्देश्य क्षत्रिय समाज का आह्वान था, इतिहास की छेड़छाड़ के ऊपर कि हम सब यहाँ इकट्ठा हों, रोज करें। गुर्जर के बिहार सम्राट मिहिर भोज के नाम पे हमें आपत्ति इसलिए है कि जो इसमें नाम है गुर्जर, ये जाति सूचक नहीं है, ये स्थान सूचक है। सभी इतिहासकार जितने भी हैं, जितने भी कोर्ट के ऑर्डर केस चल रहा वाले कोर्ट में, ये मेरे पास उसी के कागज हैं। वहाँ भी ये जो है फैसला हो रखा है कि ये गुर्जर शब्द है स्थान सूचक है, इसे जाति से ना जोड़ा जाता है। सबसे बड़ी बात है, जो सम्राट मिहिर भोज के वंशज हैं, मौजूदा आज के वंशधर हैं, वे हैं नागौद रियासत के कुंवर अरुणोदय सिंह। उन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने अपना कोर्ट में भी एक लिखित एफिडेविट दिया है कि सम्राट मिहिर भोज के वंशज हम हैं, क्षत्रिय हैं, गुर्जर जाति से उनका कोई मतलब है ही नहीं। तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसे कौन सी राजनीतिक ताकतें हैं जो दो समाज को आपस में जोड़ने का काम करें। किसी ये हरियाणा में कंवरपाल गुज्जर हैं, तो हमारे सहारनपुर में भी हुआ, पूरे देश में चल रहा मामला। और हमने इसी के लिए, इसी प्रकरण के लिए हमने 23 जुलाई को, आने वाले 23 जुलाई को देहरादून के अंदर क्षत्रिय महापंचायत की, और सम्राट मिहिर भोज के वंशज गुजरात के वो वहाँ पे मौजूद होंगे और वो खुद मीडिया के सामने आएंगे और ये बात कहेंगे कि हम क्षत्रिय हैं, गुज्जर समाज से हमारा कोई लिंक नहीं है। तो कैसे में
वहाँ से भी संदेश माना बिल्कुल बिल्कुल पूरा प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब 19 तारीख के अपने भाइयों के आह्वान पे यहाँ इकट्ठा होगा यदि हमारी बात नहीं मानेंगे समाज में। ठीक है, 1 मिनट बस।